अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। कल आने थे मेरे घर कुछ गेस्ट, कुछ स्पेशल गेस्ट। तो मैंने ना सबसे पहले ना एक बात मैंने थोड़ा ना स्मार्ट काम किया। रात को ही मैंने स्वीट डिश बना ली। ये तकरीबन 11:30 का टाइम है। मैंने सोचा कि मैं स्वीट डिश बना के रख लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं सुबह बनाऊंगी तो वो ठंडी नहीं होगी। और वैसे भी अगर मैं स्वीट डिश भी दावत वाले दिन ही बनाती ना तो मेरे पास टाइम बहुत कम पड़ जाना था। और यकीन करें, अगर आप स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं, आपने किसी की दावत की हुई है, तो आप स्वीट डिश को हमेशा रात को बना के रखें। ऐसे लगता है जैसे कि आधा काम हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि दावत वाले दिन ऑलरेडी बहुत से काम होते हैं। फॉर एग्जांपल टेबल सेट करना, कुकिंग, क्लीनिंग, मतलब सब कुछ। वैसे तो घर नीट क्लीन ही होता है, लेकिन जब आप दावत वगैरह करते हैं तो जाहिर है आपने एक्स्ट्रा भी नीट करना होता है घर को। तो इसी वजह से मैंने स्वीट डिश रात ही को बनाने का सोच रखा था। और वैसे भी जब आप स्वीट डिश बना लेते हैं तो काफ़ी आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। बस सिंपल मैंने गाजर की खीर बनाई थी और फिरनी बनाई थी, मज़ेदार फिरनी। ये तकरीबन मैंने 11:30 के करीब रखी थी हर चीज़ चूल्हे पे। और तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब ये कंप्लीट हुई थी। ज़ाहिर है हल्की आंच पे बनती है, और जितनी घोट घोट के बनाए ना तो बड़े मज़े की बनती है। एक और काम जो मैंने रात ही को कर लिया था, मैंने ना जो चिकन को मसाला लगाना और फ़िश को मसाला, ये मैंने लगा के रात को ही रख दिया था। इसके अंदर जनाब मैंने लेमन यानी नींबू का रस डाला था, इसमें सोया सॉस डाला था, इसमें चिली सॉस डाला था, थोड़ा सा विनेगर डाला था, नमक, मिर्च, हल्दी और दादर मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल के ना मैंने इनको मैरिनेट किया अच्छे से, और मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। क्योंकि मुझे पता था कि जब मैंने सुबह उठ के इसको निकालना है तो ये जिस टाइम मैंने इसे बनाना है उस टाइम तक ये डिफ्रॉस्ट हो जाएगा, और मसाला वगैरह जो इसमें लगाया ना अच्छे से रच बस जाएगा इसमें। खैर जनाब, ये जब मैंने काम कर लिया, इसको साइड पे किया, और उसके बाद जनाब बारी आ गई थी फ़िश की। चलें जनाब, फ़िश को मसाला लगाते हैं। इसके अंदर मैंने डाला था सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, अजवाइन, इनको मैंने ना मोटा मोटा पीस लिया था। वैसे इसकी रेसिपी, मैं जो कुछ भी बना रही हूँ हर चीज़ की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। मैं इसलिए आप लोगों को कोई भी क्वांटिटी वगैरह नहीं बता रही हूँ, ठीक है जी। दादर मिर्च डाली थी, पिसी हुई मिर्च डाली थी, नमक डाला था, और इसके अंदर मैंने, अच्छा मैं जब भी फ़िश को बनाती हूँ ना तो मैंने कभी भी पानी से मैरिनेट नहीं किया। मैं हमेशा जो नींबू का रस होता है ना वो अच्छा खासा डालती हूँ इसके अंदर, उससे मैरिनेट करती हूँ बेसन वगैरह लगा के, ठीक है जी। अब ये जो मैं डाल रही हूँ ना, ये मैं डाल रही हूँ सूखी मेथी, कसूरी मेथी, सूखी मेथी नहीं है तो सूखी हुई भी लेकिन कसूरी मेथी। अब आप देख लेंगे कितना सारा मैंने इसमें नींबू का रस डाला। ये तकरीबन आधा कप था, ढेर सारा। उसमें मैंने जब बेसन डाला तो बस अब इसको मैं इसी नींबू के रस में मैरिनेट करूंगी, और बस फिर फ्रिज के अंदर, ठीक है जी। अब आप देखें कि 4 चीज़ें मेरी बड़े आराम से बन गई। अब बारी आ गई थी मेरे किचन की सफाई की। मुझे था कि सुबह जब मैं उठूं तो इतना गंद भी ना पड़ा हुआ हो, क्योंकि हर चीज़ नीट साफ़ सुथरी थी, नीट थी, और मैं अगर गंद डाल के निकलूंगी तो सुबह तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैंने हर चीज़ को अपनी अपनी जगह पे रखा। यहाँ पे गाजर की मज़ेदार सी खीर जो है ना वो नेड़े लगी हुई थी, यानी कि पकने को तैयार थी। सिंपल मैंने गाजरों को देचके में डाला, इसका पानी खुश्क किया, और इसमें इलायची पिसी हुई डाली, फिर दूध डाल दिया था और अच्छे से पकने के लिए छोड़ दिया था। बाद में मैंने ड्राई फ्रूट डाला था। फिरनी पहले ही बन गई थी, और इसको मैंने बड़े हल्की आंच पे घोटा लगा लगा के बनाया था, मज़ेदार सा। और मैंने ना इतने में मैंने सोचा कि मैं चिकन और फ़िश को मसाला लगाऊंगी, और इसको मैं पंखा चला के मैंने बाहर रख दिया था डाइनिंग टेबल के ऊपर, ताकि ये ठंडी हो जाए। जब मलाई आ जाएगी इसके ऊपर तो बस फिर मैं डेकोरेट करूंगी। मैंने बादामों को अच्छे से बारीक सा ग्राइंड किया, वो इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा डिज़ाइनिंग की, और मेरे पास पड़ा हुआ था जनाब चांदी के वर्क, वो भी मैंने इसको लगाए, और खूबसूरत मज़ेदार सी खीर हो गई रेडी। अब जनाब इसको मैंने फ्रिज में रखना था, और मैंने इसके ऊपर क्लिंग रैप लगाया। बस ये रेडी हो गई है। अब ये मुझे टेंशन फ्री हूँ मैं, क्योंकि ठंडी भी हो चुकी हुई थी। जो जो चीज़ बनती जा रही थी ना, यकीन करें मेरा ज़हन पुरसुकून होता जा रहा था। ये वाकई ही बात है, जब आप सब कुछ बना के रख देते हैं फ्रिज में, यानी आधी मैरिनेशन कर देते हैं, आधा काम हो जाता है ना रात को, तो आप बहुत स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं।
दूसरी तरफ गाजर की खीर भी रेडी हो गई थी, बहुत टेस्टी बनी थी। अब मैंने इसको बड़े से बाउल में निकाला और इसको भी मैंने बाहर ठंडे होने के लिए रख दिया था। और मैं जब तक ये ठंडी नहीं हुई थी मैंने इसके ऊपर कोई क्लिंग रैप नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया। जब ये ठंडी हो गई इसे मैंने अच्छे से पहले साफ़ किया, क्योंकि भाई प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंटेशन नहीं होगी तो मज़े की चीज़ कुछ भी नहीं लगेगी। खैर जी, ये अब नेक्स्ट डे है और अब बारी आ गई थी टेबल सेट करने की। परवीन लगी हुई थी सारी सफाइयाँ करने के लिए। टेबल सेट करते वक्त मैं थोड़ा सा ना कलर और बैलेंस का ध्यान रखती हूँ। यकीन करें कि एक सिंपल सेटअप भी प्रिटी लग सकता है अगर थोड़ा सा अरेंजमेंट सही हो तो। मेरे पास जो पहले मैट्स थे वो मैंने सोचा कि उनको चेंज कर देती हूँ। वाइट के साथ ये ऑरेंज बड़े अच्छे लग रहे थे, तो बस मैंने कहा टेबल सेट करती हूँ। टेबल साफ़ कर लिया था अच्छा सा। तो अब जनाब इसको मैं जब सेट कर दूँगी ना तो बस उसके बाद जब परवीन सारी सफाइयाँ वगैरह कर लेगी तो बस मैं डायरेक्ट सीधी जाऊँगी किचन के अंदर। परवीन को पता होता है कि मेरे जब गेस्ट आ रहे होते हैं ना, आप यकीन करें माशाल्लाह इतना अच्छा डीप क्लीनिंग करती है ना, इतनी साफ़ सुथरा करके मुझे घर कर देती है कि मैं वाकई ही मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाती हूँ। वो वजह क्या है कि वो भी हमारे घर को अपना घर ही समझती है। और जनाब जब आपके गेस्ट आ रहे होते हैं तो ज़ाहिर है उनको स्पेशल फील भी करवाना होता है। घर जब आपका साफ़ सुथरा होगा, आप अच्छे से अरेंजमेंट करके सारे काम कंप्लीट करेंगे तो आने वाले गेस्ट को भी अच्छा लगेगा ना, अच्छा फील होगा कि कितना अच्छी अरेंजमेंट्स हुई हुई हैं, खाना भी मज़ेदार बना हुआ है और हम सुकून से बैठ के डीलिंग भी उनको अच्छी सी करें, यानी उनके साथ बैठ के गप्पे वगैरह भी लगाएं। ये ना हो कि किचन में ही बैठे रहें। तो इसलिए मुझे था कि मैं सारा कुछ जब कंप्लीट कर लूँगी ना तो एटलीस्ट जब गेस्ट आएंगे तो मैं उनको टाइम दूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़ा दूर से आते हैं तो कम अज़ कम हम जो है ना घर पे मौजूद होंगे तो इजीली हम उनको टाइम दे पाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मुझे सारा कुछ बना के फ्री होना है। अब जनाब मैं सीधी आ गई किचन में। ये तकरीबन है टाइम अब 11 बजे का, आई थिंक, हाँ बिल्कुल 11 बजे का है। एक तरफ मैंने बिरयानी के लिए रख दिए प्याज, दूसरी तरफ मैंने मटन रख दिया। लेकिन जब मैंने मटन कुकर में डाला तो मुझे फील हो गया कि ये कुकर छोटा है, तो इसलिए जनाब मैंने सोचा कि नहीं इसको मैं चेंज करती हूँ। यहाँ पर मेरे दिमाग में ना चल रहा था कि अब मैंने इसको चेंज करना है। फिलहाल मैंने नमक डाला इसके अंदर क्योंकि मुझे कौरमा बनाना था, देगी कौरमा। इसके अंदर मैंने सारे साबुत गरम मसाले डाले और अच्छे से जो है ना इसको मैंने नमक डाल के तो मैरिनेट मतलब इसको मैंने भून लिया था। यानी आपने गोश्त को इतना भून लेना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी ये मैंने डाल दिया चिकन बिरयानी के लिए। और अब जनाब बड़ा सा देचका मैं ले आई हूँ और ये मैंने उल्टाया इसके अंदर सारा, क्योंकि मुझे था कि अगर मटन टूट गया, मटन माशाल्लाह ज़्यादा था, तो मुझे था कि कहीं टूट ना जाए। जाहिर सी बात है जब देचका छोटा होगा तो वो मज़ेदार नहीं बनेगा और मुझे खुले से देचके में बनाना था। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने इस पे शिफ्ट किया और अब जनाब मैं बस इसके अंदर बनाऊंगी और ये इसमें बहुत मज़े का बना था। खैर यहाँ पे चिकन जो बिरयानी के लिए मैं अच्छे से इसको मैंने ब्राउन किया। मैं चिकन को ना अच्छे से ब्राउन कर लेती हूँ क्योंकि मुझे ज़रा अच्छा लगता है बोटी ब्राउन ब्राउन हुई भी हो। इसमें मैंने शान का बिरयानी मसाला डाला। सिंपल मैं बनाती हूँ बिरयानी, लेकिन वाकई बहुत मज़े की बनती है। टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्चें, अच्छा उसके बाद लहसुन अदरक की पेस्ट, ये सारा कुछ मैंने जो है ना अच्छे से डाल के ना तो इसको मैंने भून लिया था। और इसमें मैंने दही भी डाली थी ढेर सारी, क्योंकि दही से जो है ना फ्लेवर राइस में, बिरयानी के राइस में बड़ा अच्छा आता है। अगर आप घर में अकेले हैं, एक बात मेरी याद रखें, अगर आप घर में अकेले हैं तो आपको भी मैनेजमेंट के हिसाब से अपने सारे काम कंप्लीट करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप टाइम और मैनेजमेंट के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल भी कुछ टाइम पे अरेंज नहीं कर सकेंगे। मैं भी घर में अकेली थी और सारा कुछ मुझे ही बनाना था, इसलिए मैं हर चीज़ को ना तरीके से लेके चल रही थी और मुझे था कि मैं 4 बजे तक फ्री भी हो जाऊं। ये मैंने सोचा हुआ था कि 4 बजे तक मैंने फ्री होना है हर हाल में। खैर जनाब यहाँ पे अच्छा सा आप देख लें, जो मटन है उसका कलर चेंज हो चुका है, ब्राउन हो गया था, बड़े मज़ेदार सा हो गया था। इसमें मैंने डाले टमाटर और हरी मिर्च, लहसुन अदरक की पेस्ट ग्राइंड करके अच्छे से मैंने डाल दी और भूना इसको। हल्दी डाली, नमक, मिर्च, नमक मैंने पहले ही डाल दिया था, मिर्ची डाली थी, सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया, मैंने ये दोनों चीज़ें ना मैंने करके ना कच्चा भुना करके तो मैंने रखा होता है ग्राइंड करके, तो ताकि मुझे कोई मुश्किल ना हो, आसानी से जो है ना कोई भी हांडी बनानी है तो बस पड़ा हुआ और डाल दे बंदा। खैर जनाब यहाँ पर मैंने ये सारा जब अच्छे से ये आप भुन रहा है उस साइड पे, ठीक है। साथ साथ मैं आपको इसलिए हर चीज़ दिखा रही हूँ कि मैं पहले एक चीज़ बनाऊँ उसको दिखाऊँ, फिर दूसरी बनाऊँ उसको दिखाऊँ, मैं साथ साथ आपको दिखा रही हूँ जो जो हो रहा है। अब यहाँ पे मुझे था कि मैं ना चावलों को भी धो के रख देती हूँ, क्योंकि चावल जितने पुराने होते हैं उनको
आप धो के रख दें, और जितनी देर वो धुले उनको टाइम लगेगा उतना ही वो अच्छे मज़ेदार बनेंगे, खिले खिले बनेंगे। जब मैं चावल धो के रख दिए तो उसके बाद गोश्त भी जो है ना तकरीबन टमाटर वगैरह जब मैंने डाले थे वो भून गया था। तो अब मैंने सोचा कि मैं इसके अंदर दही डाल देती हूँ, और दही में भी इसको अच्छे से मुझे अभी पकाना है। जब आप कोरमा बना रहे होते हैं ना तो उसमें दही लाजमी जाती है टमाटर के साथ। वैसे तो बहुत से लोग हैं टमाटर नहीं डालते, लेकिन मैं ज़रूर डालती हूँ क्योंकि इसका कलर बड़ा खूबसूरत सा आता है। चलें जनाब, अब इसको अच्छे से इतना भूनना है कि ये बिल्कुल इसका कलर और चेंज हो जाए, और बस ये काम मैं कर रही थी। साथ मैंने सिलेंडर पे, जो सिलेंडर वाला चूल्हा है उसके ऊपर जनाब मैंने रख दी यहाँ पर चिकन हांडी मुझे बनानी थी। भाई ये रेसिपी आपने लाजमी ट्राई करनी है, बड़े मज़ेदार रेसिपी ये है। और इसके अंदर जनाब मैंने ये ऑयल में मैंने प्याज डाले थे, इनको मैंने हल्का सा ब्राउन कर लिया था और फिर निकाल लिया था इनको मैंने, ठीक है, ऑयल में से। और यहाँ पर अब जब मैंने देखा कि भुन गई ये हांडी तो मैंने साथ ही पानी भी डाल दिया था। अब यहाँ पर जो मैंने प्याज हल्के हल्के ब्राउन करके निकाले थे ना, उसके अंदर उनको मैंने ग्राइंडर में डाला, और इसके अंदर जनाब मैंने काजू भी डाले थे। पता नहीं वो क्लिप कहाँ गया, मैंने काजू भी दिखाए हैं आपको, लेकिन वो मेरा ख्याल है क्लिप इसमें ऐड नहीं हुआ। अब खैर जी, ये प्याज और काजू जो है ना ये मैंने अच्छे से ना ग्राइंड कर लिए। वैसे जो मैंने डिश देखी है उसमें लाइट ट्रांसलूसेंट से करते हैं प्याज, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्राउन कर लेती हूँ क्योंकि मुझे चिकन जो है अच्छा सा ब्राउन हुआ हुआ हांडी के अंदर अच्छा लगता है, वाइट वाइट अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पर मैंने हल्की आंच पे जनाब कोरमा अपना पकने के लिए रख दिया, और भूल जाना है उसको। जब वो गल जाएगा तो बस बंद कर दूंगी गोश्त, जब गल जाएगा अच्छे से, ठीक है जी। अब ये मैंने चिकन जो है ना, जो ऑयल था ना जब मैंने प्याज निकाले थे, उस ऑयल में मैंने ये चिकन डाल दिया अच्छे से, और इसको अच्छे से भूना। मैंने इतना भूना कि बस इसका कलर बहुत चेंज हो गया। फिर जनाब मैंने वो जो प्याज और काजू ग्राइंड किए हुए थे ना वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। इसमें और कुछ भी नहीं, सिर्फ सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और काली मिर्च का पाउडर वो डाला, और दही डाल के मैंने अच्छे से इसको चंगा पकाया। मैंने मज़ेदार सी ये मेरी हांडी तैयार हो गई थी। और ये मैंने जो है ना रेसिपी मैंने किसी की देखी थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, और मैंने सोचा था कि मेरे अगर अब नेक्स्ट कभी कोई गेस्ट आए तो मैं ये ज़रूर ट्राई करूँगी। खैर जी, अब मैंने ये मैक्रोनी भी बॉयल होने के लिए रख दी थी, और दूसरी तरफ मैंने काट लिए थे फ्रूट्स वगैरह, और मैंने जनाब ये मज़ेदार सा रशियन सैलड भी तैयार कर लिया था। जैसे जैसे सारी डिशेस रेडी होती जा रही थी वैसे वैसे जनाब मैं भी बड़ी रिलैक्स होती जा रही थी और टेंशन फ्री होती जा रही थी कि हर काम मेरा माशाल्लाह माशाल्लाह कंप्लीट होता जा रहा है। जिस दावत में बच्चे हो ना उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि रशियन सैलड लाजमी बनाऊं, क्योंकि बच्चे जो है ना वो शौक से ये चीज़ खा लेते हैं। दो मेरे जो ये डिशें हैं ये रेडी हो गई थी, तो बस अब इनको मैं फ्रिज में रखूँगी। वैसे भी ये जो रशियन सैलड होता है ना, ये आपके दावत की जान होता है। अगर ये ना हो तो मज़ा ही नहीं आता मुझे तो। खैर यहाँ पर अब जब सारे काम तकरीबन हो गए ना, क्योंकि हल्की हल्की आंच में मैंने हर चीज़ रख दी, तो मैंने सोचा मैं फटाफट से अब मैं रेडी हो जाती हूँ। और ये सूट आपको याद होगा, मैंने कुछ अर्सा पहले आपको दिखाया था कि मुझे गिफ्ट मिला था। ये सिल के आ गया था, खूबसूरत ब्रीजे का सूट, और ये मैंने आज पहना, और यकीन करेंगे इतना खूबसूरत सिला था। लेस इसके ऊपर इतनी अच्छी लगी थी, बटन इतने प्यारे लग रहे थे, और मैंने सोचा आज मैंने यही पहनना है जो भी हो जाए। रेडी शेडी होके नमाज वगैरह पढ़ के तो बस अब दोबारा से किचन में जा रही हूँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि अब मेरी हर चीज़ जो है ना वो पक गई होगी। क्योंकि मैंने आपको पता ही है मैं हांडी भी रख के गई थी हल्की आंच पे, और मैंने जो मटन है वो भी रखा हुआ है। सारे काम साथ साथ मेरे हो रहे थे, और अंदाज़ा हो जाता है, जो बंदा खाने पका रहा होता है ना उसको अंदाज़ा हो जाता है कि इतनी देर में ये चीज़ गल जाएगी। मुझे तो हो जाता है। लेकिन अब मैं सोच रही थी कि खाना तो बन गया मेरा, तो अब मैं ना चाय पी लेती हूँ, क्योंकि अब थोड़ी सी थकावट दूर करनी थी। और इस तरह की थकावट नहीं थी कि मैं बहुत थक गई हूँ या कुछ ऐसा, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ ये है कि मैं चाय के बगैर रह नहीं सकती। शाम को चाय ना पीऊँ तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरा दिमाग फट जाएगा, और मैं वही समझ लें कि मैं चाय पर्सन हूँ। मेरी तरह और भी बहुत से लोग होंगे जो चाय के दीवाने होंगे, तो इसलिए जनाब आई लव टी। ये यूँ भी कहा जा सकता है कि थोड़ा बहुत काम करने के बाद एक चाय ब्रेक तो बनती है। मैं थोड़ी देर के लिए बैठी, एक गर्म चाय का कप लिया, थोड़ा रिलैक्स हुई। सीरियसली ये 10 मिनट का ब्रेक पूरा मूड फ्रेश कर देता है, और जब आपका जहन फ्रेश हो जाता है ना तो आप और नया काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जब चाय मैंने पी ली तो पीने के बाद फुल एनर्जी के साथ मैं दोबारा स्टार्ट हो गई।
अच्छा जी, अब मुझे फाइनली अपने टेबल को देखना था, इसको सेट करना था। और सेट ये पहले भी था, लेकिन मुझे प्लेट्स वगैरह रखी, इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी थी वो हटाई, क्योंकि मेरी जो लिविंग की सेटिंग हुई हुई होती है वो मैं चेंज कर दी थी। वजह क्या थी, माशाल्लाह माशाल्लाह 17-18 लोग थे और मुझे था कि मैंने अपनी लिविंग में ही खाने का अरेंजमेंट करना है, तो ज़रा सेटिंग चेंज कर दूँ। कुछ चेयर्स वगैरह मैंने ऐड की थी ताकि सब यहीं पे पूरे आ जाएं। और ये वो चिकन है जो मैंने रात को मैरिनेट करके रखा था। अब मैंने क्या किया था कि इसमें मैंने चुटकी भर मैंने इसमें मीठा सोडा डाला था, थोड़ा सा मैंने कॉर्नफ्लोर डाला था और बेसन। अब मैंने इसको अच्छे से ना मिक्सअप किया। और हाँ सच्ची, इसके अंदर मैंने जर्दे का कलर भी डाला था। दूसरी तरफ मैंने जनाब, ये 4 बजे का टाइम है और मैंने फ़िश भी अपनी पकने के लिए रख दी थी। मुझे था कि जब सारे रात को आ जाएंगे तो एक दफ़ा और मैं इनको जो है ना गरम वगैरह कर लूँगी, यानी कच्चा करके मैं सब कुछ रख रही थी और एक दफ़ा और मैं ऑयल में ही इसको दोबारा से पका लूँगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने कबाब भी रख दिए थे, कच्चा करके इसलिए रख रही थी क्योंकि मुझे था कि मेरे जब सारे गेस्ट आ जाएंगे ना तो उसके बाद मैं इसको सही से ना अच्छे से बनाऊँगी। अब यहाँ पर मैंने चटनी भी बना ली। चटनी बड़े मज़ेदार बनी थी, हरा धनिया, पुदीना, लहसुन और अनारदाना। यम्मी सी चटनी बन गई थी और इसको मैंने मिक्स करके फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि चिकन और फिश के साथ ये वाली चटनी बड़ी यम्मी लगती है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जब मैं ये वाला जो चिकन बनाती हूँ, इतने मज़े का, इतना टेंडर, इतना यमी बनता है। आप कभी ट्राई करके देखना, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ऐसे बनाना। अच्छा, यहाँ पर शामी कबाब भी मेरे बन गए और शामी कबाब बन जाएं तो आप टेंशन फ्री हो जाते हैं, क्योंकि आपने आराम से ओवन में रखे, गर्म हो जाते हैं। यहाँ चटनी को भी मैंने फ्रिज में रखने के लिए बस बड़े से बाउल में डाल दिया था। और अब जनाब तकरीबन सारे काम हो चुके हुए थे मेरे। 4:30 पौने 5 के करीब मेरी हर चीज़ रेडी थी। 6 बजे के करीब मेरे सारे गेस्ट माशाल्लाह आ गए थे। ये जनाब मेरे गेस्ट आ गए और मैं बड़ी खुश थी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हर चीज़ रेडी हो चुकी हुई है। मेहमान अल्लाह ताला की रहमत होते हैं और हर मेहमान से आपको बहुत प्यार होता है, क्योंकि आपके घर में वो अल्लाह ताला भेजता है। एंड डेट्स वाई नो मैटर हाउ टाइड आई गेट, होस्टिंग ऑलवेज फील्स रिवॉर्डिंग। और पता है, रहमत से घर हमेशा रोशन रहता है। चलें जी, माशाल्लाह से मेरे तो गेस्ट आ चुके हैं और ये जो कुछ भी गिफ्ट्स वगैरह हमारे लिए लाए, इनको मैं टेबल पे इनसे लेके रखती हूँ और जनाब इनको हम जूस वगैरह सर्व करते हैं। अभी मेरे हस्बैंड नहीं आए थे, आने वाले थे। उनको मैंने बोला था आज आप जल्दी आ जाना, इंशाल्लाह ताला जल्दी आ जाएंगे। एक दो चीज़ें मुझे उनसे मंगवानी थी, तो मुझे था कि मैं नान वगैरह मंगवा लूँगी, बाकी सारी चीज़ें तो यहीं से मिल जाएंगी। नान बच्चे ज़्यादा शौक से खाते हैं। भाभी ये सा आ गया है। हाय, मुझे पता था, कल बनाया मैंने लाके, मुझे आपके भाई मुझे पता था साग होगा। आपके भाई ने दिया, कन्फर्म था मुझे। मैंने कहा बहुत चलो, बहुत मैंने शुक्रिया। कहा आपको पता है सुबह जाना है, मैं थक जाऊंगी, नहीं बना लो, मोहब्बत में लगी रही फिर। सच में कसम से थैंक यू वेरी मच। मेरे लिए बहुत ही जो स्पेशल चीज़ थी ना वो ये साग था, क्योंकि सफ़िया भाभी साग बहुत मज़े का बनाती हैं और मुझे इनके हाथ का साग बड़ा अच्छा लगता है। हर चीज़, मिर्चें, नमक, हर चीज़ इतना एक्यूरेट होता है और इतने यमी बनाती हैं घोट घोट के कि मज़ा आ जाता है इसको खाने का। तो मैं जब भी सर्दियाँ आती हैं ना, ये मेरे लिए लाजमी रखती हैं। तो जब ये लेकर आई ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने इसको रख के, मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया। मैंने कहा मैं जब मेरा दिल किया करेगा थोड़ा सा निकाल के तो मैं इसको जो है ना खा लिया करूँगी, क्योंकि मुझे साग बहुत पसंद है। इसको मैंने ना छोटे छोटे पैकेट्स में बनाकर ना तो रख दिया था, ताकि ये मुझे सारा ही एक दफ़ा में डिफ्रॉस्ट ना करना पड़े, क्योंकि मेरे हस्बैंड में हम बड़े शौक से खाते हैं ये साग ना। तो बस जितना खाना हुआ उसके पैकेट मैंने बना दिए थे। खैर जनाब, यहाँ पर मैंने मज़ेदार सा मैंगो जूस निकाला बच्चों के लिए। मुझे था कि बच्चे शौक से मैंगो जूस ही पीते हैं। अच्छा, कुछ गेस्ट मेरे पहले आ गए थे और कुछ गेस्ट मेरे अब आए हैं, क्योंकि ये अपनी फूफो की तरफ थे तो ये उनके साथ आए हैं। ठीक है जी। अब सारे गेस्ट माशाल्लाह से आ चुके हुए हैं और अब मेरे हस्बैंड भी पहुंचने वाले थे, क्योंकि मैंने उन्हें कॉल करके पूछ लिया था कि आप कहाँ पहुंचे हो। अच्छा, मेरी आदत है कि मैं ना जब गेस्ट आते हैं ना, उनके आने से तकरीबन 15 मिनट पहले मैं अगर मैंने पुलाव बनाना है या मैंने बिरयानी बनानी है, कुछ भी बनाना है, तो मैं 15 मिनट पहले मैं उनको जो है ना पकाती हूँ। क्या करती हूँ कि मैं सारा कुछ पका के रख देती हूँ। सिर्फ चावल अगर बॉईल करने हैं या मैंने उसमें पुलाव बनाना है तो मैं उस पानी में इसको 10-15 मिनट पहले डालती हूँ। उससे जनाब क्या होता है कि आपके चावल बड़े गरम गरम रहते हैं, आपको ओवन वगैरह में इसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खैर जी, ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत गिफ्ट मेरे लिए आया, बहुत हसीन गिफ्ट।
इनकी बेटी एक्चुअली कुछ दिन पहले ही उम्रा करके आई थी और मेरे लिए ये खूबसूरत से गिफ्ट आए थे, जिनमें जाए नमाज थी, इत्र था, खजूरें थीं, तस्बीह थी, और ये मेरे लिए बहुत ही हसीन गिफ्ट था। आबे ज़मज़म भी था और ये तबरक़ात आपके लिए बहुत अहमियत रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम दोबारा से किचन में, और ये चावल मेरे बॉयल हो गए और अब मैं दम लगाने लगी हूँ राइस को, क्योंकि अब मेरे हस्बैंड ने बोला था कि मैं सिर्फ 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। और अब आप ये देखें ना कि ये गरम गरम चावल कितना मज़ा आएगा खाने का ना। आप यकीन करें, हर चीज़ इतनी टेस्टी बनी थी, इतनी मज़े की बनी थी, मैं खुद हैरान हो रही थी ये इतनी मज़े की कैसे बन गई मेरे से। हर चीज़, किसी चीज़ में भी कोई मतलब ऐसा नहीं था कि बंदा कहे कि इसमें नमक कम है या इसमें मिर्च कम है। हर चीज़ बहुत यमी बनी थी, सबको बहुत पसंद आई थी। सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब आप कुछ बनाएं और आपके गेस्ट को पसंद आ जाए, बस। और जनाब ये मेरे हस्बैंड भी आ गए और अब ये बैठ के गप्पे शप्पे लगाएंगे और बस अब हम खाना लगा देंगे डाइनिंग टेबल के ऊपर। एक चीज़ मैंने जो है बाज़ार से मंगवाई थी, सीख कबाब, क्योंकि ये मुझे था कि अगर मैंने बनाए, कोशिश तो मैं करती बन ही जाने थे, लेकिन मुझसे ये था मुझे कि ये टूट जाएंगे, तो इसलिए मैंने ये जो कबाब थे ना, ये मैंने बाज़ार से मंगवाए थे और इंतहाई यमी मज़ेदार कबाब थे ये। और ये मैं अब बस टेबल पे रखवाने लगी थी हर चीज़, और मैं और असलम दोनों रखेंगे अब टेबल के ऊपर हर चीज़ को, और बस खाना खाएंगे, अब इंजॉय करेंगे खाने को। और क्योंकि अब भूख बड़ी शदीद लगी हुई थी सबको। चलें जनाब, अब मैं किचन में दोबारा आ गई हूँ, क्योंकि जो चिकन हांडी बनाई थी ना, वो मैंने उसमें क्रीम डालनी थी। यहाँ पर बच्चे भी मेरे पास ही खड़े हुए थे और गप्पे लगा रही थी मैं इनके साथ, और मैंने यहाँ पे क्रीम डाली, इसको मैंने अच्छे से गर्म किया। और अब आ जाते हैं अपनी डाइनिंग टेबल की तरफ। जी खाना जब टेबल पे लग गया तो मैंने सोचा फटाफट से एक वीडियो क्लिप ले लूँ इसका, ताकि ये ना मैं भूल जाऊँ। अक्सर ऐसा होता है कि मैं कोई ना कोई क्लिप लेना भूल जाती हूँ, बाद में याद आता है हो मैंने तो लिया ही नहीं। खैर जी, खाना सबने खा लिया, और खाना खाते मैंने बिल्कुल वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि ज़ाहिर है बंदा जब गेस्ट खाना खा रहे हो तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं, तो इसलिए मैंने किसी की वीडियो नहीं बनाई थी। और अब जनाब स्वीडिश की बारी थी, और स्वीडिश भी टेबल पे रखी, और मैंने आसपास से ही बोला, मैंने कहा आप सर्व करो सबको ना स्वीडिश, और स्वीडिश भी सबको बहुत अच्छी लगी थी। अब जनाब हमने क्या किया स्वीडिश खाने के बाद के सबको हमने छोड़ा लिविंग में, और चाय मैं तो खैर बनाने चली गई थी, मुझे था कि मैं चाय मज़ेदार सी बना लूँ, और बाकी सब कमरे में चले गए थे। हमने कहा ज़रा सुकून से हम रेस्ट मारते हैं, ज़रा थक गए बैठ के भी। तो अब यहाँ पर जनाब ये फेंट के मैं चाय बना रही थी, और फेंटी हुई चाय का तो मज़ा ही कुछ और होता है। कलर इतना निकलता है और इतनी मज़े की बनती है कि क्या ही कहने। कप्स में चाय मैंने डाल दी और असलम ने जाके ना सबको सर्व कर दी थी। आज के दिन हमने खूब गप्पे लगाई थी, खूब इंजॉय किया था। यकीन करें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे, आमीन। कुछ मेरे जो गेस्ट हैं जो जिन्होंने अपनी पप्पो की तरफ जाना था, वो अभी जा रहे हैं, और हमने सोचा कि चलो इनको हम सी ऑफ करके आते हैं। और उसके बाद जनाब हम दोबारा से आ गए थे अपने रूम में, और हम सब मिल के बैठ के खूब हमने गप्पे दोबारा से लगाने शुरू कर दी। मेरा बेटा भी आ गया था यहीं पे, और वो बस कुछ स्टोरियाँ इधर उधर की सुना रहा था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि वो भी एक आध दिन पहले इलेक्शन था तो उस पर गया हुआ था। यहाँ पे प्यारी प्यारी हमारी बच्चियाँ, इतनी माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत बाल इनके। मैंने इन्हें बोला कि आप पीछे करो अपना मुंह, और मैं आपकी ना वीडियो बनाती हूँ, तो बड़े खुशी खुशी बनवा रही थी वीडियो। ये मेरी, हाँ ये मेरी है, हाँ ये मेरी है। सही कहते हैं कि बच्चों से ना घर में बड़ी रौनक होती है। ये छोटू सा इनका बेटा है, और मेरे बच्चे को छोटे छोटे बच्चों से बड़ा ही प्यार है, तो वो जहाँ पे भी कोई बच्चा नजर आता है उसे गोदी में उठा लेता है। और शुक्र है कि ये उसके पास चला भी गया, रो भी नहीं रहा था। बच्चों ने भी खूब माशाल्लाह से एंजॉय किया था, हम सब ने भी खूब गप्पे शप्पे लगा के एंजॉय किया था। बस अब सबके जाने का टाइम हो चुका था, तो अब हम जो है ना बस बाहर आ गए थे सारे। अच्छा, घर के अंदर बैठ के आप जितनी भी बातें करें, लेकिन जो गेट के ऊपर खड़े होकर बातें करने का मज़ा है ना, वो तो एक अलग ही होता है। वो मेरा ख्याल है सिर्फ हम नहीं ऐसा करते, मेरा ख्याल है हर घर में ही ऐसा होता है कि घर से निकलते निकलते गेट के ऊपर काफ़ी सारी बातें करनी होती हैं। तो वही हम लोग कर रहे हैं। क्या ख्याल है, ठीक कहा ना मैंने? और एक बात बताऊँ आपको, इस टाइम
हम सब थे, लेकिन मेरे जो बच्चे ऑस्ट्रेलिया बैठे हुए हैं वो नहीं थे ना, तो हम सब ने उनको बहुत मिस किया। मेरे उन बच्चों की वजह से हम लोगों के रिश्ते बने और वही यहाँ पे नहीं थे। एक बार तो हम सबका दिल बड़ा उदास हुआ था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सब मिले तो बहुत अच्छा लगा। पता है, मेरे ख्याल में रिश्तों से मिलते रहने से ना रिश्ते और मज़बूत होते हैं, और ऑनेस्टली यही स्मॉल गेट टुगेदर हमारे दिल को रिचार्ज कर देती है। और रिश्तों का मिलते रहना ही तो ज़िंदगी का हुस्न है। हर दावत, हर मिलन एक नई याद बन जाता है ना। बस जी, हमारे गेस्ट चले गए और अल्लाह हाफिज़ बोल के हम लोग अंदर आ गए थे। और अंदर आते ही मेरे हस्बैंड ने तो नहीं देखी थी जाए नमाज वगैरह, जो तबरक़ात मेरे लिए आए थे तो मैं उनको दिखा रही थी, और मैंने खजूरें दी खाने के लिए इनको, और मैं दिखा रही थी। मैंने कहा मुझे जाए नमाज माशाल्लाह बहुत पसंद आई है और बड़ी अच्छी लगी मुझे। अब जनाब, जो मैं आपके साथ क्लिप शेयर करूँगी वो है नेक्स्ट डे का, क्योंकि मिठाई वगैरह लेकर आए थे और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ये तुम अब आज ही इसको तकसीम कर दो, ये ना हो कि ये पड़ी पड़ी ख़राब हो जाए, क्योंकि टाइमली अगर आप ये जहाँ देनी है वहाँ दे दें तो ज़्यादा बेहतर रहता है ना, फ्रेश पहुँच जाती है। तो बस मेरे हस्बैंड का दिल था कि ये बॉक्सेस मुझे बना दो और जहाँ तुमने देनी है दे दो, तो बस मैं असलम को दे रही थी और ये जहाँ देनी है दे देगा। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलूंगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।